टेक्निकल एनालिसिस बेसिक फॉर बिगिनर्स लेवल 2। देखिए, जैसे हमने पहले पार्ट में कवर कर लिया ट्रेंड लाइन, जिसमें हमने देखा था व्हाट इज अ ट्रेंड लाइन, हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन, और उसके बाद में हमने इसके लाइव एग्जांपल देखे थे। सेकंड पार्ट हमने शुरू किया था इंडिकेटर्स, जिसमें हमने व्हाट इज एन इंडिकेटर वो कवर कर लिया है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे हाउ टू यूज एन इंडिकेटर। हम इसमें 4 इंडिकेटर कवर करेंगे। उसके लिए हम 4 अलग वीडियो बनाएंगे। पहले हम मूविंग एवरेज, सेकेंड हम बोलिंजर बैंड, थर्ड MACD और फोर्थ RSI। ये 4 इंडिकेटर हम डिस्कस करेंगे। ये डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर हैं, हम इन 4 को डिस्कस करेंगे। आज हम कवर करेंगे मूविंग एवरेज। देखिए, मूविंग एवरेज को आप इस तरह से देख सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझें तो एवरेज जो मूव करती हो, आप इस तरह से उसको देख सकते हैं। एवरेज जो मूव करती हो का मतलब ये हुआ कि मूविंग एवरेज प्राइस के साथ मूव करती है। जैसे जैसे प्राइस मूव करता है, मूविंग एवरेज उसी के साथ मूव करते रहती है। जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था, मूविंग एवरेज जो हमने लगाई थी उसमें था लेंथ। उसको लेंथ बोल सकते हैं या पीरियड बोल सकते हैं। उसकी कुछ वैल्यू होती है, ये नंबर्स में होता है, कुछ नंबर्स होते हैं। जैसे अभी के लिए हम लेते हैं 3। एक होता है सोर्स। सोर्स मतलब आप किस चीज का एवरेज निकाल रहे हैं। जैसे कि इस कैंडल में 4 पार्ट होते हैं, हाई, लो, ओपन, क्लोज। बाय डिफॉल्ट जो सोर्स रहता है वो रहता है क्लोज। हम हर बार सोर्स को मेंशन नहीं करते हैं, बाय डिफॉल्ट क्लोज ही उसका सोर्स रहता है। मूविंग एवरेज का 3 पीरियड है, तो हम उसको बोलते हैं ये 3 पीरियड की मूविंग एवरेज है। तो चलिए देखते हैं कि मूविंग एवरेज बनती कैसे है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ कैंडल्स बनी हुई हैं। देखिए, जैसे बियरिश कैंडल तो उसका क्लोज है यहाँ पर। तो मान लीजिए ये लाइव चल रही है, कैंडल लाइव चल रही है, तो उसका क्लोज अभी बना नहीं है, तो आप इसको इग्नोर कीजिए। लाइव मार्केट में आपको दिख जाएगी वैल्यू, पर इसकी वेरी करती रहेगी, तो उसको एनालिसिस के लिए लेना ठीक नहीं रहता। अब देखिए, मान लीजिए हमने सिंपल मूविंग एवरेज सेलेक्ट कर रखी है, हमने इसकी सेटिंग कर रखी है 3 और सोर्स होता है क्लोज। ये बाय डिफॉल्ट ही रहता है। तो देखिए, इन 3 कैंडल का क्लोज लीजिए और इन तीनों कैंडल के क्लोज का एवरेज निकाल दीजिए। देखिए, जैसे मान लीजिए इन तीनों कैंडल के एवरेज जो हमने निकाला वो इस पॉइंट पर आया। इसके बाद इस कैंडल से एवरेज निकालें तो आपको ये और इसके पीछे की 2 कैंडल, क्योंकि आपको टोटल 3 कैंडल लेनी है, तो आपको ये 3 कैंडल लेनी पड़ेगी। इन तीनों कैंडल की क्लोज की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पर आई, हमने एक पॉइंट मार्क कर दिया। ऐसे करते हुए हमें कुछ वैल्यूज मिलेंगी जो एवरेज रिप्रेजेंट कर रही होंगी। तो अब अगर इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं तो हमें एक लाइन मिल जाती है। इसी को बोलते हैं हम मूविंग एवरेज। इसका जो फॉर्मूला यूज हुआ है वो सिंपल एवरेज यूज हुआ है। ऐसे डिफरेंट टाइप की एवरेजेस होती हैं, जैसे कि EMA, वेटेड एवरेज, हल एवरेज, ये सब हम आगे देखेंगे। जो कॉमनली यूज की जाती है वो सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज की जाती है। तो चलिए अब इसको हम चार्ट्स पर देखते हैं। देखिए, जैसे आपके सामने एक चार्ट है यहाँ पर। अब हम इसके ऊपर मूविंग एवरेज लगाएंगे इस चार्ट पर। तो देखिए, ये साइट है investing.com की। आप यहाँ पर इंडिकेटर्स में जाकर यहाँ पर मूविंग एवरेज टाइप कर सकते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पर मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, मूविंग एवरेज वेटेड और हल मूविंग एवरेज, और ऐसे और टाइप की मूविंग एवरेज आपको मिल गई है। कॉमनली अवेलेबल होती है हर प्लेटफॉर्म पर ब्रोकर के, वो यही मूविंग एवरेज होती है, एक्सपोनेंशियल, वेटेड, हल और सिंपल मूविंग एवरेज। तो अभी हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करेंगे। देखिए, जैसे हमने अभी जो टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर रखा है वो डेली का सेलेक्ट कर रखा है। अब आप देखिए, यहाँ पे जो लेंथ है वो 9 है। पहले हम इसको 3 करते हैं, जैसे हमने पिछले अभी एग्जाम्पल में देखा था। और आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे सोर्स क्लोज है। अगर हम देखें हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, तो यहाँ पे ओपन है, हाई है, लो है, क्लोज है, और ये HL2 है। HL2 का मतलब होता है हाई प्लस लो डिवाइड बाई 2। ये HLC3 है, HLC3 इसका मतलब हाई लो का सम डिवाइड बाई 3, और ये OHLC4 है, इसका मतलब चारों का सम डिवाइड बाय 4। आप इस तरह से भी इसको यूज कर सकते हैं। आप देखिएगा, अभी आप चार्ट जो पीछे है उस पर ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे इसका सोर्स चेंज करता हूँ ओपन, तो देखिएगा एवरेज थोड़ी मूव हो गई है, क्योंकि अब जो एवरेज कैलकुलेट की गई है इस लाइन पर उसमें ओपन यूज किया गया इन सारी कैंडल का। अब हम हाई देखते हैं तो हाई से आपको देखो डिफरेंट एवरेज मिल गई, इसी तरह लो और इसी तरह क्लोज। जो बाय डिफॉल्ट रहता है हम क्लोज ही यूज करेंगे। जैसे अभी जो मार्केट चल रहा है वो लाइव चल रहा है, तो हमें ये जो लास्ट कैंडल है इसको इग्नोर करना होगा। क्लोज अभी फिक्स नहीं हुआ है, इसका क्लोज हो चुका है, तो हम यहाँ से कैलकुलेशन देखेंगे। अगर आप इस कैंडल को देख रहे हैं तो आपको पता है कि EMA की वैल्यू, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे E3 क्लोज लिखा हुआ है, तो ये इस कैंडल से लास्ट की 2 कैंडल प्लस ये, तो इसका मतलब ये और एक ये, इन तीनों कैंडल का क्लोज का एवरेज की जो वैल्यू होगी यहाँ पर शो की जाएगी। ऐसे ही अगर हमने यहाँ पे सेटिंग कर रखी है
EMA की 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस कैंडल से काउंट करें इस पॉइंट पर, ये EMA जो रिप्रेजेंट कर रही है वो ये कर रही है कि इस कैंडल से और इसके पीछे की 9 कैंडल, मतलब कि 10 जो कैंडल हैं इनके क्लोज का एवरेज ये पॉइंट हुआ। चलिए अब हम इसका टाइम फ्रेम चेंज करते हैं। जैसे अभी हमने टाइम फ्रेम चेंज किया 1 मिनट का और यहाँ पर EMA की वैल्यू 10 ही रखी है हमने। लाइव कैंडल है तो आप इसको इग्नोर कीजिए। तो इस कैंडल से पिछले की 10 कैंडल का एवरेज जो होगा वो मान लीजिए वो यहाँ पे एक डॉट उससे रिप्रेजेंट किया गया। फिर इस कैंडल से लेके प्लस ये और इसके पिछले की 9 कैंडल का क्लोज का एवरेज इस पॉइंट से रिप्रेजेंट किया गया। फिर उसके बाद सेम ऐसे ही यहाँ पर, यहाँ, और फिर हमने एक लाइन से उन सबको ज्वाइन कर दिया, तो हमें ये मूविंग एवरेज की लाइन मिल गई। इस तरह से ये लाइन ड्रॉ की जाती है। ये ऑटोमेटिक ब्रोकर्स के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होती है लाइन। बस आपको यहाँ पे सेटिंग में जाकर उसको चेंज करना होता है कि आपको किस सेटिंग की, किस पीरियड की मूविंग एवरेज या कौन सी मूविंग एवरेज चाहिए, और ये ऑटोमेटिक ड्रॉ हो जाती है। जैसे अगर हमने इसका टाइम फ्रेम में 1 डे कर दिया तो ये लाइन जो एवरेज शो करेगी वो पिछले 10 दिन की करेगी। अगर हमने EMA की सेटिंग कर दी 20 और हमने टाइम फ्रेम करा 1 डे, तो इसका मतलब लास्ट 20 डे का के क्लोज का एवरेज ये लाइन शो करेगी। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं, हम मूविंग एवरेज की मदद से क्या क्या डेटा निकाल सकते हैं और कैसे हम इसको रीड करें। मूविंग एवरेज को आप इस तरह से देख सकते हैं, ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड का पता लगाने में भी मदद करती है। जैसे आप देख रहे हैं, अगर प्राइस मूविंग एवरेज से दूर हो जाता है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेस थोड़ी गैप सा बना हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस मूविंग एवरेज से थोड़ा दूर जा चुका है और हम एक एक्सपेक्टेशन कर रहे होते हैं कि ये एक ओवरबॉट का जोन हो सकता है और प्राइस यहाँ से पुल बैक कर सकता है नीचे की ओर। ये प्राइस के चलने का तरीका होता है। अगर आप मूविंग एवरेज लगा देंगे तो प्राइस जो होता है उसका बिहेवियर होता है कि वो जितना हो सके क्लोज रहे मूविंग एवरेज के। जब भी वो, जैसे आप देख सकते हैं, मूविंग एवरेज से दूर जाता है वो क्लोज आ जाता है मूविंग एवरेज के। यहाँ भी आप देख सकते हैं वो मूविंग एवरेज के क्लोज आने की कोशिश करता है और जब भी उससे दूर जाता है। इस तरह से कोई मूविंग एवरेज है तो प्राइस अगर यहाँ से बाहर चला जाता है फिर वो कोशिश करता है वो जितना हो सके क्लोज आ जाए यहाँ पर वापस, और अगर वो नीचे चला जाता है फिर वापस यहाँ पे आ जाता है। तो जो ऑब्जर्व किया जाता है वो ये किया जाता है कि प्राइस कोशिश करता है वो मूविंग एवरेज के पास इस तरह से आगे चलते रहे। प्राइस का इस बिहेवियर को देखते हुए हम बोल सकते हैं कि अगर प्राइस दूर जाता है इससे तो ये एक ओवरबॉट जोन में हो सकता है, ये हमारी एक पॉसिबिलिटी होती है हम। और अगर ये नीचे जाता है मूविंग एवरेज के तो हम बोल सकते हैं कि ये शायद ओवरसोल्ड जोन में होगा या पॉसिबिलिटी की ओवरसोल्ड जोन में हो सकता है। चलिए इसी एग्जांपल को देखते हैं। जैसे कि हमने बोला कि चांसेस है कि अगर प्राइस से दूर गया तो हो सकता है ये एक ओवरबॉट जोन में हो। तो हम कोई इंडिकेटर लगाते हैं और चेक करते हैं कि क्या ऐसा है कि नहीं। मान लीजिए RSI लगाते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और इस पॉइंट पर पता करते हैं। फिर आप नीचे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये वाला पॉइंट है। और RSI जैसे हम आगे पढ़ेंगे पर आप देख सकते हैं कि ये जो जोन बना हुआ है इससे ऊपर ओवरबॉट होता है और इसी जोन के नीचे जो प्राइस जाता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो वो ओवरसोल्ड हो जाता है। ये एक पॉसिबिलिटी होती है पर हमेशा ये ट्रू नहीं होता है। जैसे आप देख सकते हैं प्राइस इस एवरेज से दूर गया पर यहाँ पर इंडिकेटर नहीं दिखा रहा कि ओवरसोल्ड हुआ है। देखिए ये ऐसा होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि इंडिकेटर पे इतना डीपली डिपेंड नहीं होना चाहिए। हमें इसको कॉम्बिनेशन में देखेंगे तो हम ज़्यादा सेफ रहेंगे और हमारे लॉसेस भी कम होंगे। जो दूसरा तरीका होता है मूविंग एवरेज को देखने का वो होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह। आप मूविंग एवरेज को ऐसा मान सकते हैं कि एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह है जो प्राइस के साथ साथ चलता है। जैसे कि हमने पहले ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी और सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था तो हमने देखा था वो एक स्टैटिक लाइन है। हम एक बार उसको ड्रॉ कर देते हैं, उसके बाद वो उसको प्राइस ब्रेक करता है फिर आगे चला जाता है। पर मूविंग एवरेज का क्या होता है, ये प्राइस के साथ साथ चलता है। तो आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, जैसे कि ये प्राइस पहले नीचे था तो हम बोल सकते हैं कि शायद ये ओवरसोल्ड जोन में होगा। प्राइस यहाँ से ऊपर गया फिर इसको ब्रेक किया, जैसे हमने देखा था कि एक बार रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो सपोर्ट की तरह काम करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस यहाँ पे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, फिर यहाँ से आगे मूव करना शुरू कर दिया और आगे ट्रेवल करना शुरू कर दिया। और जैसे आप इधर भी देख सकते हैं प्राइस पहले इस एरिया में लाइन के ऊपर था, जैसे वो नीचे आया थोड़ा लाइन के ऊपर होल्ड किया फिर यहाँ से ब्रेक कर गया। आप देख सकते हैं अगर आप इसको इस तरह से भी देखें तो इस प्राइस ने ये मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया। उसके बाद एक माइनर सा लो बना हुआ था उसको ब्रेक करके नीचे आ गया। उसके बाद फिर ये ऊपर गया तो यहाँ पुल बैक लिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मूविंग एवरेज उस लाइन के पास ये होल्ड कर रहा है। उसके बाद इसने नीचे ट्रेवल किया फिर एक पुल बैक लिया अगेन, फिर यहाँ से नीचे चला गया, फिर एक पुल बैक लिया, फिर नीचे चला गया। तो आप देख सकते हैं ये जो लाइन है एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है जो प्राइस को ऊपर जाने से बार बार रोक रही है। तो आप मूविंग एवरेज को सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरा जो तरीका होता है इसको देखने का वो होता है क्रॉसओवर्स। तो इसका मतलब एक से ज़्यादा मूविंग एवरेज लगानी होगी। ये डेली का टाइम फ्रेम है। चलिए अभी हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाते हैं 20 पीरियड की। देखिए ब्लू वाली हो गई 10 पीरियड की और पर्पल होगी 20 पीरियड की। 20 मतलब देखिए किस तरह से आप इसको देख सकते हैं। देखिए आप इसको इस तरह से देख सकते हैं, मार्केट ओपन होता है 5 डेज पर वीक। इसका मतलब पूरे मंथ में ओपन होता है 20 डेज।
EMA लगाई 20 डेज़ की, तो आप इसको बोल सकते हैं ये जो एवरेज बताएगी वो 1 मंथ का बताएगी। 1 मंथ की क्लोज का एवरेज ये लाइन शो करेगी। और नीचे वाली लाइन है 10 डेज़, ये 10 डेज़ में जितने भी क्लोजेस हुए उसका एवरेज बताएगी। जब आप इसको रीड करें तो आप इस तरह से इसको बोल सकते हैं, या तो आप बोल सकते हैं कि 10 पीरियड की एवरेज ने, मूविंग एवरेज ने 20 पीरियड को क्रॉस ओवर किया। यहाँ पर हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि 2 वीक के एवरेज ने क्रॉस कर दिया 1 मंथ के एवरेज को। इसका मतलब ये काफी स्ट्रॉन्ग सिग्नल हुआ यहाँ पे क्रॉस ओवर हमारे लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं जब प्राइस यहाँ पर होगा तो हम इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं कि एक क्रॉस ओवर होने के बाद 2 वीक का जो एवरेज था उसने क्रॉस ओवर किया 1 मंथ के एवरेज को, और अब जो प्राइस चल रहा है वो 2 वीक और 1 मंथ के जितने भी एवरेज हुए, क्योंकि जो वैल्यू अगर से ऊपर है तो हम बोल सकते हैं इसको अभी करंट प्राइस स्ट्रांग है। तो अब आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। मूविंग एवरेज में हमने देखा ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड की इन्फॉर्मेशन भी इससे निकाल सकते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता है, और उसके बाद क्रॉस ओवर भी इसमें इंपॉर्टेंट होता है, जिससे हमें पता चलता है कि प्राइस कैसा अभी स्ट्रांग है और वीक है। पर हम इन सबको मिलाकर देखते हैं और हमें और भी पैरामीटर्स और भी फैक्टर्स देखने होते हैं, उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं। जब हम मूविंग एवरेज लगाते हैं चार्ट पर तो हमें ये सब पता होना चाहिए कि हम इसको रीड कैसे करें। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपकी कोई भी सजेशन हो या क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।